हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर से एक नई जड़ी बूटी लेकर आए हैं। तो दोस्तों आप ये जो पौधा देख पा रहे हैं, इसके इस तरीके से इसके गोल गोल फल लगे रहते हैं। तो दोस्तों इसको फल बोलो, इस पौधे का बीज बोलो। और इसके ऊपर बिल्कुल हल्के छोटे छोटे से कांटे लगे रहते हैं। जो दोस्तों अगर ये कांटे अगर हरे हैं तो ये हमारे ज़्यादा हाथ के नहीं चुभते हैं। और अगर ये बीज सूख गया है तो उसके बाद में हम इसको पकड़ नहीं सकते हैं, इतना ये तेज़ कांटे इतने नुकीले हो जाते हैं। तो दोस्तों इस पौधे को आपके एरिया में आप देख लीजिए, इसको पहचान लीजिए। आपके एरिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इस पौधे का नाम है धतूरा। धतूरा एक विषैला पौधे के रूप में माना जाता है, लेकिन फिर भी धतूरा के बहुत सारे फायदे होते हैं और बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों इसे शिव जी की पूजा में उपयोग किया जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण धतूरा के सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभों में अस्थमा को दूर करने, बुखार को कम करने, दिल की रक्षा, दर्द को खत्म करने, प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाले, बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, स्वस्थ नींद को प्रेरित करना, प्रसव पीड़ा को कम करने की क्षमता शामिल होती है। धतूरा एक मादक या नशीला खाद्य पदार्थ होता है जिसका औषधि उपयोग करने से लाभ होते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करने पर यह हानिकारक भी हो सकता है। तो दोस्तों हम इसका प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सावधानी से करेंगे, क्योंकि ये वो एक गर्म तासीर का होता है। इसका थोड़ा हम ज़्यादा अगर यूज़ कर लेते हैं तो ये हमें अलग जहरीला भी होता है, तो हमारे लिए कुछ इफ़ेक्ट भी कर सकता है, शरीर में गलत इफ़ेक्ट भी कर सकता है। तो दोस्तों धतूरा एक खरपतवार ही होता है, इसको हम खरपतवार ही समझ सकते हैं। लेकिन इसके कुछ ऐसे थोड़ी सी मात्रा में अगर हम कुछ प्रयोग करें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि धतूरा के हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। स्वास्थ्य की जो भी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए धतूरा के लाभ होते हैं। इस समस्या के उपाय में धतूरा का उपयोग गांजा के साथ धूम्रपान के रूप में किया जाता है। धतूरा में एंटीस्पास्मोडिक प्रभाव होते हैं, जिसके कारण ये अस्थमा के उपचार में प्रभावी होता है। धतूरा का उपयोग करने से यह श्वसन पथ को शांत करने और उन्हें बंद होने या खांसी आने से रोकता है। धतूरा के एंटीस्पास्मोडिक प्रभाव शरीर के अन्य हिस्सों पर भी अपना प्रभाव डालते हैं, जिनमें मांसपेशियों को आराम दिलाना शामिल है। दोस्तों अगर आप अब तक के ज्ञात धतूरों के लाभ में ये प्रमुख लाभ हैं, जो धतूरा को मूड सुधारने और तनाव को कम करने में भी प्रभाव होता है। धतूरा का सेवन करने से शरीर में ऐसे हार्मोन्स का उत्तेजित करने में मदद मिलती है जो तनाव को कम करने और मन को शांत करने में सहायक होते हैं। जो लोग नियमित रूप से तनाव से ग्रस्त रहते हैं, उनके लिए शरीर में हार्मोन का निर्माण खतरनाक हो सकता है। धतूरा की छोटी मात्रा में धूम्रपान पारंपरिक रूप से मूड में सुधार और अवसाद के लक्षणों से राहत के लिए किया जा सकता है। इस तरह से लाभ प्राप्त करने के लिए धतूरा की बहुत ही कम मात्रा को धूम्रपान के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में इसका उपयोग करने से ये नुकसानदायक हो सकता है। और दोस्तों अगर आप इसके दिल के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। शरीर और मन को शांत करने के लिए धतूरे के फ़ायदे जाने जाते हैं। शरीर और मन को शांत करते के लिए हृदय प्रणाली को भी आराम दे सकता है। धतूरे के बीज के फायदे दिल के लिए भी होते हैं। ये हृदय प्रणाली को भी आराम दिलाने में सहायक होते हैं। धतूरा उन लोगों के लिए अधिक फायदेमंद होता है जो दिल की अनियंत्रित धड़कन से ग्रसित हैं। जिन लोगों को अत्यधिक हृदय गति अचानक तेज हो जाती है, धीमी हो जाती है, उनके लिए एक प्रभावी औषधि माना जाता है। दोस्तों और जिन लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, स्ट्रोक की संभावना को भी ये कम करता है, मदद करता है कम करने में। और इसका अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। धतूरा जहरीले भी होता है। और दोस्तों ये प्रजनन क्षमता अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव भी कर सकता है। इसके लिए पारंपरिक रूप से धतूरा के बीजों का उपयोग प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। पारंपरिक चिकित्सा में धतूरा के सबसे लोकप्रिय उपयोगों में एक यौन ऊर्जा, कामेच्छा और प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देना है। हालांकि इसके वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि धतूरा का उपयोग धूम्रपान के रूप में करने से प्रजनन क्षमता को बढ़ा सकता है। इसके अलावा धतूरा के बीजों को दूध या पानी के साथ सेवन करने से प्रजनन क्षमता
या प्रजनन अंगों में रक्त संचार को भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे यौन शक्ति में वृद्धि होती है। यदि आप भी अपनी यौन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो धतूरा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है किसी अनुभवी व्यक्ति या आयुर्वेदिक सलाहकार से परामर्श लेकर ही इसका उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, धतूरा के जो बीज का तेल निकलता है वो बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यदि आप बाल झड़ने से परेशान हैं तो धतूरा के बीज का तेल का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास धतूरे का तेल उपलब्ध नहीं है तो सबसे अच्छा है कि आप धतूरे के बीजों को पीस कर पाउडर बना लें। फिर इस पाउडर को पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें और अपने सिर पर लगाएं। इस मिश्रण को बालों में लगाने से बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और नए बालों को उगने में मदद करता है। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि यदि आप बालों के लिए धतूरा उपयोग करना चाहते हैं तो इसका सेवन न करें, बल्कि इसके बीजों को पीस कर अपने बालों में लगाएं। गर्भावस्था या गर्भवती महिला के लिए भी धतूरा के फायदे होते हैं। यदि आप एक विशेष रूप से दर्दनाक गर्भावस्था या प्रसव से पीड़ित हैं तो एक सामयिक तरीके से धतूरा का उपयोग बहुत उपयोगी हो सकता है। विशेष रूप से ये प्रसव पीड़ा को कम करने में मदद कर सकता है। इस दौरान सामयिक तरीके से धतूरा का उपयोग बहुत ही उपयोगी होता है। प्रसव के बाद जब बच्चा माँ के शरीर पर सीधे तौर पर निर्भर नहीं होता है तब इस फल का बहुत ही कम मात्रा में सेवन किया जाना चाहिए। इसके अलावा इससे दौरान दर्द और मानसिक तनाव से राहत पाने के लिए धतूरा के फल का धुआं भी लिया जा सकता है। दोस्तों, धतूरे के बीज खाने से प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब आप अपने इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकते हो। आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हो। धतूरा में एस्कॉर्बिक एसिड की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी उच्च मात्रा में होता है, जिसके कारण ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। और इसमें मौजूद औषधीय गुण और घटक रक्त की श्वेत रक्त कणिकाओं कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है, जो शरीर के विभिन्न प्रणालियों में मौजूद मुक्त कणों को बेअसर करते हैं, जिससे संक्रमण से लड़ने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, धतूरा अनिद्रा की समस्या को ठीक करता है और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। गठिया की ऐंठन हो, दर्द हो, इनको ये शांत करता है। और दोस्तों, इसके सिर दर्द के लिए भी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं इसी तरह और भी आपको साथ जानकारी शेयर करता रहता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और आप आगे भी इसी तरह पेड़ पौधों से संबंधित आयुर्वेदिक तरीके से किस तरीके से हमारे शरीर में हम लाभ ले सकते हैं बहुत सारे रोगों में, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे आगे आने वाले टाइम में हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं एक अच्छी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।